हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और 24वां अध्याय, जिसका शीर्षक है शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। तो शिवजी प्रकट हो गए। प्रचेताज भगवान विष्णु की स्तुति करने के लिए, तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। और रास्ते में शिवजी ने उनको उपदेश दिया है। जब ये बात सुनी विदुर जी ने, तो विदुर जी से रुका नहीं गया। विदुर जी ने प्रश्न पूछ लिया मैत्री मुनि से कि शिवजी जैसे महान व्यक्तित्व के व्यक्ति यूं ही किसी को दर्शन नहीं देते, भौतिक दृष्टि से कैसे उनको दर्शन किए जाएं? ऐसा क्या किया प्रचेताज ने जिसकी वजह से शिवजी जैसे महान देवता उनके सामने प्रकट हो गए, और ना केवल प्रकट हुए, उनको उपदेश भी दे दिया। जनरली ये देखा गया है कि जब तक कोई भक्त बहुत प्रसन्न ना हो, तब तक आज्ञा या मार्गदर्शन नहीं करते। सच्ची बात है। जब तक कृष्ण को प्रसन्न ना कर लें, भगवान भी दर्शन नहीं देते। तो ऐसा क्या किया प्रचेताज ने कि शिवजी ने उन्हें उपदेश दिया? ऐसा क्या किया उन्होंने कि शिवजी उनसे प्रसन्न हो गए? ये एक प्रश्न विदुर जी के हृदय में आया, और उन्होंने अपने गुरु के समक्ष इस प्रश्न को रख दिया। हमारे हृदय में अगर कोई भी कैसी भी भावना आए, हमें उसे अपने सीनियर से व्यक्त कर देनी चाहिए। वो भावना सही है या गलत, इसका मूल भाव स्वयं नहीं करना चाहिए, लेकिन रखनी प्रेम से चाहिए, जैसे विदुर जी ने रखी है अभी। और जब मैत्रेय ने यह सुना कि विदुर जी और जानना चाहते हैं, तो मैत्रेय जी उनको वो सुखद घटना, वो सुखद पल लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो हम सब मिलके उसी को अभी आगे पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पे मैं इसे दिखा रहा हूं। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिवजी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। उनकी शारीरिक कांति तपे हुए सोने के समान थी। उनका कंठ नीला था। उनके 3 नेत्र थे, जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गांधर्व गायक थे, जो उनका गुणगान कर रहे थे। जो ही प्रचेताज ने शिवजी को देखा, उन्होंने तुरंत ही कौतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। ये हमने पिछली क्लास में यहां तक पढ़ा था कि जब भी किसी महान भक्त को, वैष्णव को देखो, डंडे की तरह गिर के प्रणाम करना चाहिए। डंडे की तरह गिर के मतलब ये नहीं कि सर फोड़ लो अपना, लेकिन कहने का अर्थ है जैसे डंडा सीधा रहता है, बिल्कुल वैसे ही नतमस्तक होके अष्टांग प्रणाम या पंचांग प्रणाम करना चाहिए। जब अपने गुरु को देखो तो पंचांग प्रणाम नहीं किया जाता,
फिर तो अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया जाता है सीधा उनके चरणों की तरफ। भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो दंडवत प्रणाम तो करते हैं, लेकिन भगवान को अपनी बाईं तरफ यानी हृदय की तरफ रखते हैं। लेकिन जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो सीधा नतमस्तक उनके चरणों की तरफ प्रणाम किया जाता है। तो यहां पर प्रचेतास ने तुरंत देखते ही उन्हें प्रणाम किया। शिवजी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि सामान्यतः शिवजी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। श्री रुद्र उवाच, शिवजी ने कहा, तुम सभी प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूं तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। तो शिवजी कह रहे हैं कि आप प्राचीन बरही के पुत्र हो, आपका कल्याण हो, और मैं ये भी जानता हूं तुम क्या करने जा रहे हो। अब ये बड़ा प्रमुख संवाद है, हम मंगलाचरण पढ़ के इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो शिव जी ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न। क्यों प्रसन्न हूं? क्योंकि मुझे पता है आप क्या करने जा रहे हो। आप प्राचीन बरही के पुत्र हो। अब अगर ये सोचा जाए कि शिवजी प्रसन्न क्यों है, क्या करने जा रहे थे ये पुत्र, ये समस्त पुत्र, ये सारे के सारे भाई प्रचेतास भगवान कृष्ण की भक्ति करने जा रहे थे। भगवान कृष्ण की भक्ति करने जा रहे थे। इसी बात से शिवजी बड़े खुश हैं। कितनी खूबसूरत और कितनी अमेजिंग डिस्कशन है ये, कितना जबरदस्त मैसेज है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो बाकी देवी देवता कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे भक्त थे, अब क्या हो गया तुम्हारे को। बहुत सी ऐसी मन घड़ंत बातें भयभीत हृदय में जन्म ले लेती हैं। लेकिन हमारे शास्त्र इतनी खूबसूरती से वो सारे भय दूर कर देते हैं। यहां कहा गया
शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। किससे? कि कोई कृष्ण भक्ति करने निकला है, अभी तो करनी शुरू भी नहीं की है। अभी इन्होंने तपस्या या भक्ति करना आरंभ नहीं किया है, अभी तो सोचा है और सोच के पश्चिम की ओर निकल गए हैं, रास्ते में है, योजना बनाई है, योजना। अभी सिर्फ योजना बनाई है, लेकिन योजना बड़ी डिटरमाइंड है, दृढ़ व्रती है, पिता के आज्ञाकारी हैं और कृष्ण भक्ति करने के लिए आतुर। सिर्फ ये एंथुजियाज्म, ये उत्साह, जब कोई व्यक्ति सही मार्ग का चयन कर लेता है और ना केवल चयन करता है, उस मार्ग पर चलने के लिए डिटर्मिनेशन भी ले आता है, उत्साह भी ले आता है, तो शिव जी स्वयं उसके ऊपर कृपा करने के लिए उतरते हैं, स्वयं। तो शिव जी ने स्वयं वहां पर आकर ये बोला भी कि मैं बहुत खुश हूं। और शिव जी खुश हैं क्योंकि कोई कृष्ण भक्ति करने निकला है। ये शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। अगर कोई वास्तविकता में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है तो तरीका भी दे रहे हैं। Devotees should not only have sentimental attachment, they should have perfect concept clarity also. हम सब चाहते हैं कि शिव जी हमसे खुश हों, ये तो सच बात है। हम तो चाहते हैं कि सारे देवता खुश हों, हम किसी को रुष्ट क्यों करेंगे? भक्त का तो कोई शत्रु होता ही नहीं है, भक्त तो किसी को रुष्ट करता ही नहीं है। भक्त तो वो करता है जो उसे करना होता है, जिसमें उसके स्वामी खुश होते हैं वो तो वही करता है। भगवान की भगवत्ता देखिए, अगर कोई कृष्ण भक्ति करने को संकल्पित भी हो जाए, संकल्प हो, विचारबद्ध कर ले, डिटरमाइंड हो जाए, योजना बना ले और उस योजना के अनुसार कार्य करने का प्रोसेस शुरू कर दे, शिव जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव हैं वो। इसलिए जो धारणाएं बन गई हैं, जो भय बन गया है, इसको उखाड़ फेंकिए। ये धारणा शास्त्र विरुद्ध है, ये धारणा शास्त्रों के विपरीत है कि अगर कोई कृष्ण भक्ति करेगा तो बाकी देवी देवता उससे रुष्ट हो जाएंगे। ये गलत धारणा है, शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करते। ये आपके मन की बनाई हुई मनोकल्पना है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि अगर कोई भक्ति करने में आतुरता दिखाता है, कृष्ण भक्ति की तरफ अग्रसर होता है, तो सारे के सारे जीव, सारे के सारे देवता, सारे के सारे नक्षत्र, सारे के सारे ग्रह, सब के सब उसकी सहायता करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये शास्त्रवाणी है। यहां शिव जी कह रहे हैं, मैं जानता हूं तुम क्या करने वाले हो, और जो आप करने वाले हो मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूं। दिस इज वंडरफुल, बहुत खूबसूरत। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी इसी बात को लिख रहे हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। इन शब्दों में शिव इंगित करते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले हैं वे उन्हें पहले से ज्ञात है। वास्तव में कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे थे। यह जानकर शिव जी तुरंत अत्यधिक प्रसन्न हो गए
जैसा कि अगले श्लोक से विदित होगा। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्त नहीं है किंतु उसकी सेवा करना चाहता है, उसे शिव जैसे प्रधान देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर कोई सेवा करना चाहता भी है उसे तब भी शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसे देवताओं से भी किसी भौतिक आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देवतागण प्रसन्न होकर स्वतः सब कुछ प्रदान कर देते हैं। देवता तो भगवान के दास हैं, अतः वे सभी प्रकार के भक्तों की सहायता के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहती है। दरअसल सभी देवता भक्त की सेवा करने का अवसर पाने की प्रतीक्षा करते हैं। ध्यान से सुनिए, भागवतम क्या कह रही है। दरअसल सभी देवता भक्त की सेवा करने का अवसर पाने की प्रतीक्षा करते हैं, अतः कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह भक्ति के दिव्य पद पर रहकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। तो शिव जी बहुत खुश हैं कि कोई भक्त बनने वाला है, बहुत खुश हैं कोई कृष्ण की भक्ति करने वाला है। तो ये श्लोक बहुत पावरफुल श्लोक है। आप सबके कॉन्सेप्ट कई क्लियर हो गए होंगे कि अगर कोई कृष्ण भक्ति स्वीकार करे तो शिव जी स्वयं उससे प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठता भगवान कृष्ण के शरणागत है, वे वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं। तो कोई कहे कहां लिखा है शास्त्र में? यहां लिखा है शास्त्र में, चौथा स्कंद 24वां अध्याय। जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठता भगवान कृष्ण के शरणागत है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। आगे शिव जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिव जी के पास पहुंच सकता है। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्तिवश सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिव जी तथा अन्य देवता इसके संहार के बाद ही इन लोगों को प्राप्त कर पाते हैं। सोचिए, तो 100 जन्मों तक अपने वर्ण आश्रम धर्म को एक भी सेकंड के लिए नहीं हिलने देना, एक भी त्रुटि नहीं होने देना, अगर कोई कर सकता है तो वो ब्रह्मा जी बन सकता है या ब्रह्मा जी के लोग जा सकता है, और उससे भी ज्यादा पावरफुल है तो वो शिव लोग जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्तिवश, ऐसे बुद्धि से नहीं, दिमाग लगा के नहीं, लॉजिक लगा के नहीं, तर्क वितर्क करके नहीं, भक्ति करके, भक्ति इन सब में श्रेष्ठ है। हमने भक्ति के कई लक्षण पढ़े पिछली कुछ क्लासेस में। सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है तो वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच सकता है। शिव जी स्वयं कह रहे हैं। अब आपको किस चीज की गारंटी चाहिए? किसकी गारंटी चाहिए? और अरे अगर हम शिव जी की बात भी नहीं मानते तो किसकी बात मानेंगे? शिव जी आगे कह रहे हैं, तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूजनीय हो। शिव जी प्रचेतास को कह रहे हैं कि आप लोग मेरे लिए पूजनीय, मतलब मेरे को आपकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से मैं ये जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूं। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? सुनिए,
ये उनकी भगवत्ता बताई जा रही है। भगवान शिव कह रहे हैं क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हो प्रचेताज, इसलिए मुझे तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि भक्त मुझे भी बड़ा आदर करते हैं, शिव जी को भी भक्त बहुत आदर करते हैं, और मैं उन्हें बहुत प्यारा हूं, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ऐसा कोई भक्त नहीं है जो अपने आप को कृष्ण भक्त कहे लेकिन शिव जी को अनादर करे। पॉसिबल नहीं है। हर कृष्ण भक्त शिव जी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आदर करते हैं उनका। अरे भक्त तो हर किसी का आदर करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने सम्मान की अभिलाषा ना करते हुए हर व्यक्ति को सम्मान देना, वही व्यक्ति कीर्तन कर सकता है सदा हरि का। तो यहां तो सब आ गए। अब शिव जी तो सबों में श्रेष्ठ हैं भाई। तो हर भक्त शिव जी का स्मरण होते ही प्रणाम, बहुत आदर करता है शिव जी का। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए, या जब नीलाचल में भी रहे, या जब साउथ इंडिया की यात्रा में भी थे, तो महाप्रभु ने जिन जिन मंदिर में शिव जी को प्राप्त किया, वहां वहां खूब हरे कृष्णा महामंत्र का आंदोलन सा छेड़ दिया, खूब नृत्य किया शिव जी के सामने। हम सनातन गोस्वामी और शिव जी के संबंध की भी बात करते हैं। चिंताहरण महादेव के विषय में हम बात करते हैं। वृंदावन के चारों कोनों में, चारों जगहों पर शिव जी रक्षक की भांति वृंदावन की रक्षा करने के लिए विराजमान रहते हैं। गोपेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, कितने महादेव। महाप्रभु ने हर मंदिर में जाके नृत्य किया है। भक्त क्यों ना जाके वहां उनको प्रणाम करे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करे, शिव जी के सामने बैठ के भगवान की भक्ति मांगे उनसे। आप तो परम वैष्णव हैं, आप भक्तों को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, तो हे भोलेनाथ आप मुझसे भी प्रसन्न हो जाइए। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मेरे में सिर्फ ये इच्छा मात्र है कि मैं कृष्ण का अच्छा भक्त बनना चाहता हूं, मेरे को एक अच्छा भक्त बना दीजिए। ऐसा प्रार्थना करेंगे, शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, आपके समक्ष साक्षात शास्त्र कह रहे हैं। बोल रहे हैं मैं भक्तों को बड़ा प्यारा हूं और भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं हर भक्त की पूजा करता हूं, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। परपट में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। कहा जाता है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त शिव जी के भी भक्त हैं। वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर है जिसे गोपेश्वर कहा जाता है। गोपियों ने ना केवल शिव जी की उपासना करी, अपितु कात्यायनी या दुर्गा की भी, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण की कृपा पात्र बनना था। भगवान कृष्ण का भक्त शिव का कभी अनादर नहीं करते, प्रत्यय कृष्ण के परम भक्त के रूप में उनकी पूजा करते हैं। अतः जब कोई भी भक्त शिव की आराधना करता है तो उनसे उसे कृष्ण का कृपा भाजन बनने की प्रार्थना करता है, वह उनसे भौतिक लाभ नहीं मांगता। भगवत गीता में कहा गया है कि सामान्यतः लोग देवताओं की पूजा भौतिक लाभ के लिए करते हैं। काम के वशीभूत होकर वे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु भक्त ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह काम के अभिभूत कभी नहीं होता।
शिव जी के लिए किसी भक्त के और असुर के आदर में यही अंतर होता है। असुर शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कोई वर चाहिए। वे उस वर का दुरुपयोग करते हैं और अंत में भगवान के हाथों मारे जाते हैं। भगवान ही उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। चूंकि शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए वे भगवान के सभी भक्तों को प्यार करते हैं। शिव जी ने प्रचेताओं को बताया कि भगवान के भक्त होने के कारण वे उन्हें प्रिय हैं। शिव जी केवल प्रचेताओं पर दयालु नहीं थे, उन्हें तो भगवान का कोई भी भक्त प्रिय है, आप भी। और अगर कभी मैं बन गया तो मैं भी। भक्तगण शिव को प्रिय ही नहीं, अपितु वे उनके द्वारा भगवान के समान ही आदरित होते हैं। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी शिव की पूजा भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त के रूप में करते हैं। वे उन्हें पृथक से भगवान के रूप में नहीं पूजते। नाम अपराधों की सूची में उल्लेख है कि हर अर्थात शिव के नाम जप को हरि के समान मानना अपराध है। भक्तों को जानना चाहिए कि विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और शिव जी उनके अनन्य भक्त। भक्त का आदर भगवान के समान किया जाना चाहिए, और कभी कभी तो उनसे भी बढ़कर। दरअसल स्वयं भगवान राम ने कभी शिव की पूजा की थी। यदि भगवान भक्त की पूजा करते हैं, तो फिर एक भक्त दूसरे भक्त भगवान के सामने क्यों पूजा नहीं कर सकता? यही निष्कर्ष है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि शिव जी असुरों को औपचारिकतावश आशीर्वाद देते हैं। वास्तव में भगवान के भक्त ही उन्हें प्यारे हैं। तो शिव जी वर तो असुरों को भी दे देते हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। प्यार तो वो कृष्ण भक्तों से ही करते हैं, प्यार तो वो भक्तों से ही करते हैं। इसलिए इस बात पे गंभीर विचार होना चाहिए। ऐसे परम दयालु हैं शिव जी। पूर्ण आदर, पूर्ण सत्कार उनका होना ही चाहिए। तो यहां शास्त्र हमें सही विजन दे रही है। व्हाट इज द विजन? स्पिरिचुअल विजन का क्या अर्थ है? हम जब कभी देवताओं को देखें तो क्या भाव हो, जब कभी भगवान को देखें तो क्या भाव हो। आदर में कभी कमी ना हो। प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। भौतिक प्रार्थनाएं नहीं मांगो, भक्ति मांगो। भौतिक प्रार्थनाएं आपने मैंने अनादि काल से मांगी हैं। हर एक जन्म में हमने कुछ मांगा ही होगा भगवान से। कोई ऐसा जन्म नहीं हुआ होगा जब हमने कुछ मांगा ना हो भगवान से। भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमारे बच्चे सही हो जाएं, भगवान हमारे को बंगला दे दो, भगवान हमें धन चाहिए बहुत, हमें अभी ये लेनी है, अभी हमें वो लेना है, भगवान हमें ये दे दो। मांगा ही होगा, हो नहीं सकता ना मांगा हो। लेकिन इस जन्म में अगर कुछ मांगना है तो भक्ति मांगो। बहुत जन्म बीत गए, अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति भगवान आपको बंगले, गाड़ी, एरोप्लेन जो देना चाहें लो, और उनको भगवान की सेवा में यूज करो। उनको भगवान की सेवा में लगाने के लिए तत्पर रहो, लेकिन भगवान से भौतिक वस्तु नहीं। और भगवान के भक्तों से भी, शिव जी से भी क्या मांगना है? कोई भौतिक वस्तु नहीं। उनसे भी हमें भगवान की शुद्ध अनन्य भक्ति, 100% प्योर, अनअडल्टरेटेड एंड अनमोटिवेटेड भक्ति की पुकार करनी चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। कल हम यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे पढ़ेंगे। प्रचेतास को अभी उपदेश मिलने वाला है। अभी तो भोलेनाथ प्रसन्न है, कृष्ण भक्त प्राप्त कर कर एक परम भक्त बहुत प्रसन्न है।
अभी तो उन्हें आज्ञा मिलने वाली है, आदेश मिलने वाले हैं, उपदेश मिलने वाले हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।